हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल दिमागी कसरत। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर 2 साइंस क्लास 9th। ये चैप्टर 2 फ्रेंड्स केमिस्ट्री का चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम इज मैटर अराउंड अस प्योर है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैटर होता क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही इज मैटर अराउंड अस प्योर है, तो वो पहले मैटर समझते क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैटर की डेफिनेशन होती है एनीथिंग अराउंड अस विच हैव सम मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। इस लाइन को समझिए फ्रेंड्स। हमारे पास कोई भी चीज़ है, अगर उसके पास मास है और वॉल्यूम है तो वो मैटर कहलाई जाती है। एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स, चेयर, पेन, पेंसिल, नोटबुक, फैन, वॉल्स, बेड वगैरह, बेड एटसेट्रा। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर प्योर सब्सटेंस। सो फ्रेंड्स, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जो कि एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हैं। वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते बाय फिजिकल मेथड। इसका मतलब है कि वो एक, मतलब कि देखो फ्रेंड्स, हम दूध का दही बना सकते हैं पर दही का दूध नहीं बना सकते। तो वो है प्योर सब्सटेंस जिनको हम आगे सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। हाँ, केमिकली हो सकता है, वो भी कंडीशन करती है वो है क्या चीज़, पर फिजिकली बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स, तो नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं प्योर सब्सटेंस के। ओ सॉरी, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गोल्ड, आयरन। तो फ्रेंड्स, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है, हाँ सॉरी, सेम ही है ये भी, ये प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। तो गोल्ड फ्रेंड्स, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे प्योर सब्सटेंस हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं मिक्सचर की ओर। फ्रेंड्स, मिक्सचर का मतलब ये होता है किसी टू टाइप्स के प्योर सब्सटेंस को मिक्स करना। तो बाद में जो एक नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम मिक्सचर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसकी ये डेफिनेशन है, मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस इन विच ईच प्योर सब्सटेंस रिटेन इट्स इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ध्यान से समझिए इस फोटो को। ये देखिए, ये दो टाइप के प्योर सब्सटेंस हैं। सॉरी, ओह, हाँ, जब इन दोनों को मिक्स किया तो फ्रेंड्स एक टाइप का मिक्सचर बना, तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे पढ़ते हैं। मिक्सचर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो फ्रेंड्स, पहले होमोजीनियस की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो होमोजीनियस होता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझिए। अगर कोई भी एक एग्जांपल से समझिए, लगा लो कि शुगर इन वाटर। फ्रेंड्स, अगर शुगर एक सही क्वांटिटी में है कि वो अगर पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, और अगर वो डिसॉल्व हो जाती है ना पानी में, तो वो तो है होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो अपने अंदर किसी भी चीज़ को डिसॉल्व नहीं होने देते। लगा लो सैंड इन वाटर, सैंड कभी भी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं आती, तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इसके एक बार ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इट है होमोजीनियस मिक्सचर, इट हैज़ होमोजीनियस यूनिफॉर्म सॉरी कंपोजिशन। सेकंड, इट हैज़ ओनली वन फेज। थर्ड, इट कांट बी सेपरेटेड आउट फिजिकली। फोर्थ, होमो मीन्स सम। एंड लास्ट वन इज एग्जांपल्स हैं एयर, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। हाँ फ्रेंड्स, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल और वाटर को हम कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ओके फ्रेंड्स, ये याद रखना। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हेट्रोजीनियस की तरफ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है फ्रेंड्स, इसके पास इट हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट हैज़ टू मोर फेज, इट कांट बी सेपरेटेड आउट फिजिकली। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ सोल्यूशन। सो फ्रेंड, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन होता क्या है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस और अ सिंगल फिजिकल स्टेट। इन अ सोल्यूशन द सोल्यूट इज डिस्पर्स्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्वेंट। तो फ्रेंड्स, सोल्यूशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सोल्यूशन वो होता है जब हम एक सॉल्वेंट और सोल्यूट को जब मिक्स करते हैं तो बाद में जो रिजल्ट आता है उसको सोल्यूशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, जैसे कि हम वो ही लेते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन वाला, अल्कोहल वाटर का सोल्यूशन। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, जो कम क्वांटिटी में होगा वो तो होता है सोल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो होता है सॉल्वेंट। जब इन दोनों का हम मतलब कि सोल्यूशन निकालते हैं, जो बाहर निकलता है सब्सटेंस निकलते हैं, उसको हम कहते हैं सोल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको ध्यान से समझिए। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, सोल्यूट ये याद रखना, सोल्यूट होता है कम क्वांटिटी में और ये सॉल्वेंट होता है ज़्यादा क्वांटिटी में। सोल्यूट और सॉल्वेंट सोल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो ओके फ्रेंड्स, हम पहले सोलवेंट पढ़ेंगे। Solvent is a substance in which different compounds can be dissolved to form a solution। तो फ्रेंड्स इस लाइन का मतलब है सॉल्यूशन सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर सोल्यूट मिक्स होता है। हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, जो कम क्वांटिटी में होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्स होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका अगला पॉइंट है इन लिक्विड फेज ऑलमोस्ट ऑल द टाइम बट देयर कैन बी सॉलिड और गैसियस। सॉल्वेंट गैसियस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो यही होता है मेन मेन पॉइंट। बाकी आप एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं। सोलिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट प्रॉपर्टी सच एज पोलैरिटी। ये आपको मतलब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। सोलिबिलिटी तो है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स फोर्थ है बॉइलिंग पॉइंट इज यूजुअली लोअर देन दैट ऑफ अ सोल्यूट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स वो हमेशा ना, मतलब कि हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम से लोअर होता है सोल्यूट से। ओके फ्रेंड्स, तो अब सोल्यूट पढ़ते हैं। सोल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। हाँ, जो सोल्यूट होता है, मैंने फ्रेंड्स बताया था सोल्यूट हमेशा डिसॉल्व होता है दूसरे सॉल्वेंट में। तो सोल्यूट हमेशा डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में फॉर मेकिंग सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, ये सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी और गैसियस फेज में भी पाया जाता है। पर जो सॉल्वेंट होता है वो ऐसे नहीं होता, वो गैसियस और सॉलिड में ही पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका फोर्थ पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट इज यूजुअली हायर देन दैट ऑफ सोलवेंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हायर होता है सोलवेंट से। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस इन दोनों को फ्रेंड्स आप सॉल्यूशन के टाइप्स भी कह सकते हो और कंपोनेंट्स भी कह सकते हो। तो फ्रेंड्स सैचुरेटेड सोल्यूशन है इट इज़ अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट नहीं, मतलब कि मैंने कहा ना कि अगर एक क्वांटिटी होती है, अगर आप शुगर को डालोगे पानी में तो वो एक हद तक तो डिजोल्व होगी। अगर आप शुगर डालते जाओगे वो तो एक टाइम आएगा वो डिजोल्व भी नहीं होगी क्योंकि फुल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये होता है जिसमें सोल्यूट और आगे ऐड नहीं हो सकता इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जितनी अमाउंट की अमाउंट दे रखी है सॉल्वेंट की किसी भी टेम्परेचर पे, कुछ भी, जैसे एग्जांपल में 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का पहला पॉइंट पढ़ते हैं अब। इट इज अ सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो इसमें बस इसका उल्टा है कि इसमें सोल्यूट ऐड हो सकता है किसी भी गिवन जो अमाउंट दे रखी है सॉल्वेंट की ऑफ एट एनी टेम्परेचर। जैसे कि टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सेकंड एग्जांपल है 36 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम वाटर। ओके फ्रेंड्स, और अनसैचुरेटेड क्या है 16 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम वाटर। तो NaCl का फ्रेंड्स मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, हो तो लास्ट पॉइंट है नो मोर। अब आपने देखा ही था कि जो 30 ग्राम है तो 36 ग्राम है वो तो है अपना सोल्यूट और 100 ग्राम है अपना सॉल्वेंट। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें मतलब कि NaCl में और आगे नहीं ऐड हो सकता और इसमें ऐड हो सकता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब कंसंट्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हल्का सा। सो फ्रेंड्स जो कंसंट्रेशन होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो अमाउंट होता है सोल्यूट की इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितनी भी क्वांटिटी दे रखी है अमाउंट ऑफ सोल्यूट की उसे ही हम कंसंट्रेशन कहते हैं। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द परसेंटेज मेथड। जो सबसे कॉमन मेथड है ना फ्रेंड्स, जो एक्सप्रेस करता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन वो है परसेंटेज मेथड। वैसे ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है पर आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो ये रेफर करता है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो परसेंटेज मेथड है ना वो पता क्या रेफर करता है कि जो परसेंटेज है सोल्यूट की कितनी है कि एक सॉल्यूशन में। ओके फ्रेंड्स, तो फोर्थ पॉइंट है परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैन बी बाय मास और बाय वॉल्यूम। जो परसेंटेज निकालेंगे वो सोल्यूट की वो मतलब कि मास की भी हो सकती है और वॉल्यूम की भी। तो लो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये कंसंट्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। इसके थोड़े से न्यूमेरिकल भी आएंगे, बाकी बहुत आसान होते हैं। हम एक एग्जांपल भी दूंगा आपको मैं। तो पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसका होगा मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100।
ओके फ्रेंड्स, ये आपको सारा कुछ गिवन होता है, बस आपको थोड़ा बस इनको देखकर सेम फॉर्मूला लगाकर उसमें फिल करना होता है। तो ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। वैसे फ्रेंड्स एक और फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, उसमें बस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं एक मतलब एग्जांपल। तो फ्रेंड्स हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, तो हमें गिवन है कि सोल्यूट 36 ग्राम है और सॉल्यूशन हमें पता ही है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम प्लस करते हैं तो सॉल्यूशन आता है। तो हमने फॉर्मूला लगाया सोल्यूट 36 बाय में, हम जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा, बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन 136 हो जाएगा इनटू में 100। तो सारा सॉल्व करके आंसर आएगा 26.47%। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं सस्पेंशन। ये फ्रेंड्स बहुत आसान टॉपिक है, आगे आगे तो अभी इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जो फ्रेंड्स जो सस्पेंशन होता है वो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। एग्जांपल लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर। ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए ये सस्पेंशन एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। तो फ्रेंड्स अब प्रॉपर्टीज देखेंगे सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। हाँ ये हमने ऊपर पढ़ा अभी। द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। हम मतलब कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं हम उसको नेक्ड आइज से देख सकते हैं। तो फ्रेंड जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो सकते हैं फिल्ट्रेशन के, हम उनको मतलब कि सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकते हैं फिल्ट्रेशन के। और जो सोल्यूट पार्टिकल है सेटल डाउन एंड द सोल्यूशन इज अनस्टेबल। जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो सोल्यूशन होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन होते हैं वो ना स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट, मतलब स्कैटर मतलब टिंडल इफेक्ट, वो भी आगे पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। जो पाथ ऑफ फ्रेंड्स आपने कभी देखा होगा गिलास के अंदर हम पानी रखते हैं तो और आगे एक और गिलास रखते हैं तो लाइट मारते हैं तो पास हो जाता है, मतलब कि वो सस्पेंशन ही है एक तरह का, वो पाथ को विजिबल कर रहा है, वो लाइट को आगे पास होने दे रहा है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट के। तो फ्रेंड जो टिंडल इफेक्ट होता है वो इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड और फाइन सस्पेंशन। ये इसको जो लाइट पास हो रही है फ्रेंड्स इसी को ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और जो टिंडल इफेक्ट आता है वो ड्यू टू डस्ट होता है, मतलब कि आपने फ्रेंड्स कभी कभी देखा होगा जंगल्स में जाते हो तो वहां पर आप देखते हो कि ना बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उनमें से ना लाइट टकरा के ना सूरज की किरणें टकराती हैं और वो ऐसे बिखरती हैं, तो उसको ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए जो सोल्यूशन है वो भी इसको पास होने दे रहा है, कोलोइड भी इसको पास होने दे रहा है और सस्पेंशन भी इसको पास होने दे रहा है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कोलोइडल सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स कोलोइडल सोल्यूशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जो कोलोइडल सोल्यूशन है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल साइज होता है सब्सटेंस का वो ट्रू सोल्यूशन होता है, और एंड सस्पेंशन मतलब कि एक नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। Smoke from a fire is an example of colloidal system in which tiny particles of solid float in air। तो फ्रेंड जो स्मोक है फ्रॉम अ फायर, जो कभी कभी घरों में मतलब कहीं घरों में कह रहा हूँ ऐसा तो नहीं हो, कभी भी बाहर आग लगाते हैं तो स्मोक ऊपर उड़ता है और उसके कुछ डस्ट के पार्टिकल्स भी ऊपर उड़ते हैं, तो उसको हम कोलोइडल सोल्यूशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो कोलोइडल सोल्यूशन होता है उसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, पर वो इतने बड़े होते हैं कि वो एक स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को। तो फ्रेंड्स हाँ आपको मैं उसका सस्पेंशन का एक बात बताना भूल गया, उसका पार्टिकल साइज। तो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज होता है 1/200 नैनोमीटर। ओके फ्रेंड्स चलो आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम आपको ये ऊपर दिख रहा है, ये होता है अपने कोलोइडल सोल्यूशन के, कोलोइडल सोल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स जो डिस्पर्स्ड फेस होता है वो ना सोल्यूट की तरह होता है जो कि कम क्वांटिटी में होता है और वो डिस्पर्सिंग मीडियम में आगे डिजोल्व होता है। ओके फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल सोल्यूट और सॉल्वेंट है। तो फ्रेंड्स ये टेबल पढ़ लेना, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती पेपर के लिए। बाकी एक मैं आप बता देता हूँ, जब हम लिक्विड को गैस के अंदर डिजोल्व करते हैं फ्रेंड्स, अब गैस ज़्यादा क्वांटिटी में और डिस्पर्स्ड फेस थोड़ा कम है लिक्विड, तो एरोसोल बनता है। एरोसोल एक काइंड का मतलब कि फॉर्मूला लगा लो, तो इसका एग्जांपल होता है फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। सेकंड है सॉलिड, सॉलिड और जब गैस को मिक्स करेंगे तो एरोसोल बनता है, सेम मेथड। तो स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट के कुछ एग्जांपल हैं। थर्ड वन है जब गैस और लिक्विड को मिक्स करते हैं तो फोम बनता है, लाइक शेविंग क्रीम। ओके फ्रेंड्स, तो फोर्थ है लिक्विड प्लस लिक्विड तो बनता है
एमल्जियन ऐसे कुछ है, देख लेना आप। मिल्क फेस क्रीम। ओके फ्रेंड्स, तो अगला है सॉलिड प्लस लिक्विड, तो क्या बनता है? सोल। मिल्क को मैग्नीशिया और मड को हम कहते हैं सोल। ओके फ्रेंड्स, और जब गैस प्लस सॉलिड को मिक्स करेंगे तो फोम बनता है। इसके भी एग्जांपल, फोम फ्रेंड्स एक तरह का धुआं लगा लो, या मतलब कि चिपचिपाता सा होता है कुछ वो फोम। ओके फ्रेंड्स, रबड़, स्पंज, पुमाइस। तो लास्ट सेकंड है लिक्विड प्लस सॉलिड को जब हम मिक्स करेंगे तो जेल बनता है। फ्रेंड जेल तो आपको पता ही होगा, आपने फेस वॉश देखा होगा, फेस वॉश में सिर्फ जेल होता है। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, जैसे जेली, जेली तो खाई भी होगी, चीज, बटर, ये भी सारे जेल होते हैं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स लास्ट में, सॉलिड प्लस सॉलिड को जब मिक्स करेंगे तो सॉलिड सोल बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो कलर्ड, जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, ये सब हैं एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जो फ्रेंड्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही काइंड के एटम से मिलकर बनते हैं, पर जो कंपाउंड होते हैं वो मोर देन वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। ये बात नहीं कि जो एलिमेंट है वो एक ही मतलब तरह एक ही एटम से बनते हैं, मतलब कि एक टाइप के एटम से बनते हैं। मतलब कोई भी, जैसे लगा लो आपकी कोई भी एटम है, लगा लो कोई भी एग्जांपल लो, चेयर के एटम है, लगा लो उसमें सारे एक ही तरह के एटम है, चेयर के एटम को जब हम मिक्स करेंगे तो वो एलिमेंट बनेगा। तो अब लगा लो कंपाउंड का एग्जांपल देखो, तो चेयर प्लस बेंच लगा लो, बेंच में अलग है और चेयर में अलग है, जब इनको मिक्स करेंगे तो वो कंपाउंड बनेगा। तो फ्रेंड्स इस बार इनके पॉइंट पढ़ लेते हैं। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, कंपाउंड ऑलवेज हैव मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स वी कैन नॉट डिवाइड एलिमेंट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल। हाँ फ्रेंड्स, ये भी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि हम ना कभी भी एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर सकते इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, किसी भी फिजिकल और केमिकल की केमिकल चेंजेस की वजह से। ओके फ्रेंड्स, कंपाउंड्स वी कैन डिवाइड कंपाउंड्स इन टू एलिमेंट्स बाय केमिकल मींस, हम जो कंपाउंड है ना हम उनको एलिमेंट में बदल सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन से। तो फ्रेंड्स जो एलिमेंट होते हैं, देयर आर ओनली 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट नोन एज मैनकाइंड। फ्रेंड्स एलिमेंट पता क्या होते हैं? एलिमेंट वो होते हैं जो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, उनके बारे में इस 9th क्लास में तो हम हमारे 20 ही एलिमेंट करने हैं। तो वो होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम एटसेट्रा। ओके फ्रेंड्स, और इसकी एक टेबल है बहुत मतलब आसान सी टेबल है, इसको बहुत आसानी से याद करेंगे। जब हम चैप्टर 4 करेंगे तब मैं आपको वो टेबल अच्छे से याद करवाऊंगा एक ट्रिक से। तो फ्रेंड्स कंपाउंड के आगे चलते हैं। देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द टाइप ऑफ कंपाउंड दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो फ्रेंड्स इसकी कोई लिमिट नहीं है कंपाउंड्स की जो भी ये बनते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से हमारे आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है फिजिकल चेंज और केमिकल। फ्रेंड जो पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर बताऊंगा आपको। फिजिकल चेंज मैटर चेंजेस फॉर्म बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी, और केमिकल चेंजेस इन अ केमिकल चेंजेस आर केमिकल रिएक्शन अकर्स एंड प्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो फ्रेंड्स इसको समझिए पहले फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज फ्रेंड्स ये देखो, अगर आप ना वाटर की आइस बना सकते हो, पर वो एक नया सब्सटेंस तो नहीं बना, वो है तो वाटर ही, क्योंकि अब जब हम इसको पिघलाएंगे आइस को तो दोबारा वाटर बन जाएगा, तो वो है फिजिकल चेंज। और फिर फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि हाँ अवेपोरेशन होती है फ्रेंड्स, अवेपोरेशन भी एक फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि जब पानी भाप बन जाता है तो उसको स्टीम बन जाता है, तो स्टीम से हम उसको वापस वाटर भी बना सकते हैं, तो होते हैं फिजिकल चेंज जो कि दोबारा अपनी स्टेट में आ सकते हैं। पर जो केमिकल चेंज होते हैं वो ऐसा नहीं होता। फ्रेंड्स देखो, बर्निंग ऑफ वुड, जब आप किसी भी लकड़ी को जला दोगे वो तो राख बन जाएगी, उसको दोबारा लकड़ी थोड़ी ना बना सकते हो। वैसे ही जो आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, दूध का हम दही बना सकते हैं पर दही का दूध नहीं बना सकते। हाँ ये बात करो सकते हैं कि दही का आगे हम फर्दर दही और बना सकते हैं, पर उसका दूध दोबारा नहीं बना सकते, तो उसका आंसर होगा केमिकल चेंज। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करना। मैं इस वीडियो पे 1000 लाइक्स का गोल करता हूँ, अगर ये जल्दी लाइक पूरे करो तो हम आगे भी वीडियो बनाएंगे ऐसे ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।